नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सेस में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान के बारे में। सीडीपी एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और आप जानते हैं कि बिना सीडीपी पढ़े आप किसी भी शिक्षक भर्ती को पास नहीं कर सकते हैं। हमने अपने चैनल पर एक सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया है जो कि आपको अल्टरनेट डेज़ पर मिलते रहेंगे। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को जब भी कोई वीडियो सीडीपी से रिलेटेड मिले आप लोग तुरंत उसे देख सकें और अपनी प्रैक्टिस सुचारू रूप से करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। आज के सेशन में हमने कितने क्वेश्चंस लिए हुए हैं? तो आज के सेशंस में हमने लिए हुए हैं 20 क्वेश्चन। हमारा जो पहला पार्ट है इस सीरीज का, वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज के सेशन पार्ट 2 की। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या होता है? तो जो किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण होता है वो होता है अवसरों की प्रतिकूलता। ठीक है, अवसरों की प्रतिकूलता के कारण किशोरों में द्वंद्व उभरना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पाठ्यचर्या है। तो पाठ्यचर्या क्या है? कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम होता है पाठ्यचर्या। विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम या संपूर्ण कार्यक्रम होता है पाठ्यचर्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया जो होती है वो पढ़ने के संबंधित जो भी विकार होते हैं उससे संबंधित होती है डिसलेक्सिया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि एलेक्सिया क्या है। ठीक है, डिसलेक्सिया तो ये है, एलेक्सिया क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है। तो बुद्धि लब्धि कितनी होती है वो भी इसमें पूछा गया है। किसके अनुसार पूछा गया है? तो टर्मन के अनुसार पूछा गया है। तो टर्मन ने बताया था कि बुद्धि लब्धि जो सामान्य होती है वो 90 से 110 के बीच में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। अध्यापक कौन सी विधि का प्रयोग करेगा जब किसी बच्चे को नियम या सिद्धांत सिखाना हो? तो उसे आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए, या वो प्रयोग करेगा आगमन विधि का। जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना होता है तो अध्यापक को आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की कि श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो श्याम पट्ट पर जो सबसे अच्छा अगर आप लिखेंगे वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, लिखने में स्पष्टता तो होनी ही चाहिए। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाना है, तो लिखने में स्पष्टता होनी चाहिए। बड़े अक्षर ठीक है, छोटे अक्षर भी ठीक है। मतलब ऐसा छोटा अक्षर तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कुछ लोग पीछे बैठे होते हैं तो उनको नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसमें इन ऑप्शंस में से जो सबसे अच्छा जो आंसर लगेगा वो है सबसे अच्छा लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आय। तो भूल भुलैया परीक्षण के लिए जो उपयुक्त आय है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी बताई गई थी? तो 5 से 10 वर्ष उल्लेखित की गई थी भूल भुलैया परीक्षण। तो आप लोग बताइए कि भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया था? ठीक है, भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की समायोजन की प्रक्रिया है। तो समायोजन की प्रक्रिया कौन सी है? तो समायोजन की प्रक्रिया गतिशील होती है। ठीक है, समायोजन की प्रक्रिया गतिशील होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। मतलब यहाँ बेसिकली बात हो रही है क्लास 1 to 5 की। तो छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है पढ़ाने में उत्सुकता, धैर्य व दृढ़ता, शिक्षा विधियों का ज्ञान, मानक भाषा का ज्ञान। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा धैर्य व दृढ़ता। ठीक है, शिक्षक छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि उसको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और दृढ़ता से लगे रहना चाहिए। चाहे बच्चा जितने भी चिल्लाएं या फिर कुछ करें, उनको मारना पीटना नहीं चाहिए, धैर्य से उनको पढ़ाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। क्या आप इस कथन से बताना है आपको कि बालक में जो सामाजिक भावना का विकास होता है वो जन्मजात होता है। आप इससे सहमत हैं कि असहमत हैं, ये बताना है आपको। तो जो बालक में सामाजिक भावना यहाँ पूछा गया है, तो सामाजिक भावना जन्मजात नहीं होती है।
तो इसमें असहमत हो जाएंगे हम लोग, क्योंकि सामाजिक भावना तो जब वो जिस परिवेश में जन्म लेगा उसी के अनुसार ही उसमें परिवर्तन होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, ये भी कर सकते हैं। कहानी सुनाएंगे, सुना सकते हैं। सहयोग न करने वाले को दंडित करेंगे। दंडित तो फिलहाल मना कर दिया गया है कि दंड आप कर ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। और इसके लाभ बनाएंगे, इसके लाभ बताएंगे, तो लाभ भी बता सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के साथ अगर जाएं तो अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे कि बच्चों में सहयोग की भावना के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए जाएं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ क्या होती हैं कि जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी रुचियाँ भी बढ़ती जाती हैं, तो उनकी रुचियाँ भी बहुमुखी होती जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि ज्ञानार्जन कर सकें। ठीक है, धन कमा सकें वो तो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ज्ञानार्जन करना। ज्ञान करेंगे तो धन तो अपने आप ही आ जाएगा बेहतर जीवन के लिए। तो अगर ज्ञान आएगा तभी तो बेहतर जीवन जी सकेंगे, सम्मान पा सकेंगे, ये सब तो ठीक है। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन प्राथमिकता क्या है कि हमको ज्ञान पाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि एक बालक को संतुलन सुधरेपन स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह सूचक क्या है। तो इस सूचक है प्रशंसा का, कि उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो स्वभाव और प्रकृति के जो छोटे बच्चे होते हैं वो सक्रिय और जिज्ञासु हो जाएंगे। जब तक यहाँ बेसिकली बाल्यावस्था के अनुसार पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे सक्रिय और जिज्ञासु। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्याएं सुनता है। ये बिल्कुल सही है कि जो समस्याएं सुनता है उसको वो लोग पसंद करते हैं। नाराज़ नहीं होता है, ये भी सही है। और समय का पाबंद है, तो ये तो गलत है भाई। जो शिक्षक जल्दी आ जाता है, मेरे हिसाब से जो शिक्षक क्लास में जल्दी आ जाता था उससे लड़के बड़ा परेशान रहते थे। फ़िलहाल ये तो हमें नहीं सोचना है, लेकिन ये भी सही है और सुंदर है, ये भी ठीक ही ठाक है। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है समस्या सुनता है। जो अगर किसी ने मारा पीटा तो सबसे पहले वो उसी टीचर के पास जाते हैं जो उसकी बातें सुनता है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 18 पे अगर हम बात करें तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है। तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो आयु वर्ग है वो कितनी है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो आयु वर्ग है वो कितनी है आपको बताना है। तो चलिए, अच्छा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये आज का क्वेश्चन हो गया कि कमेंट योर आंसर बिलो। ये लिखा हुआ है मैंने पहले से ही। तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो आयु वर्ग है वो कितनी है, आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि समाज की उन्नति का मूल है। समाज की उन्नति का मूल है बालक और बालिका की शिक्षा एक समान हो। ठीक है, बालक और बालिका की शिक्षा एक समान होनी चाहिए, यही समाज की उन्नति का मूल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या किया जाना चाहिए। तो छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाने और सक्षम बनाने हेतु क्या किया जाना चाहिए। उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे, नहीं। वस्तु उठाने का काम कराएंगे, नहीं। उनको क्रियाशील रखेंगे, सही है। क्रियाशील बनाने के लिए क्रियाशील बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे। जो ये पार्ट सेकंड था, आप लोग पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखिए। और हर अल्टरनेट डेज पे आपको यहाँ पे साइको की एक लेक्चर ज़रूर मिलेगी, एक वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग कोई भी अपडेट मिस ना करें साइको से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।